Hello students, this time we are going to discuss about plant physiology, very important unit for scoring. Okay, so let's see what are the chapters within this plant physiology. Number one, photosynthesis in higher plant, respiration in plant, plant growth and development. तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जैसे आप आते हैं फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन बनता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? यस, so six carbon dioxide molecules with 12 water molecules, they combine in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of chlorophyll, with the help of chlorophyll, they make glucose 6 C6H12O6 plus 6 water molecules lost and 6 oxygen molecules also lost. So ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का और ये ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटेड एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस comes from water molecule, and it was proved by using oxygen 18, that is the isotope of oxygen. If the water oxygen labeled as O18, then the liberated oxygen also O18. Now what is interesting to note down here, this photosynthesis occur in two phases, light reaction and dark reaction. Two phases में होने वाला है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो फेजेस में होगा ये। तो फोटोसिंथेसिस को हम डिवाइड कर सकते हैं इन टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। Photochemical, why it is called photochemical? Because it is light induced reaction, it requires light, light dependent reaction बोलो, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। एनर्जी रिच इंटरमीडिएट सिंथेसिस होगा यहाँ पे, एनर्जी रिच इंटरमीडिएट सिंथेसिस होगा, जैसे कि एटीपी एंड एनएडीपीएच, एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। एंड लाइट रिएक्शन आकर्स इन ग्राना, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्राना होता है ना, वहां पर होता है ये लाइट रिएक्शन। Whereas the dark reaction, it is also called biochemical reaction और बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर फूड फॉर्मेशन होगा, बायोसिंथेटिक बिकॉज फूड फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। तो एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ फूड, जो फूड की जो सिंथेसिस है एक्चुअल, वो स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में होने वाला है। कहाँ पर होगा डार्क रिएक्शन? कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में होगा। एंड इट इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? एंजाइमेटिक रिएक्शन। इट रिक्वायर एंजाइम्स लाइक रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ भी बोलते हैं ना रुबिस्को को। इट इज रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये डिपेंड करता है डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड। तो इन प्रेजेंट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। लाइट रिएक्शन में होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक क्या है टॉपिक का नाम? साइक्लिक फोटोफॉस्फो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्लोरोफिल है यहाँ पे,
क्लोरोफिल है। और यहाँ के जो पिगमेंट्स हैं, they get excited after absorbing 700 nanometer wavelength. They get excited, electrons excited, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद यहाँ पे ETS आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक टू द सेम फोटो सिस्टम। और यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बाइंड होके ATP बनने वाला है। यहाँ पे लाइट रिक्वायर्ड है। सी दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब यहाँ पे सिर्फ एक फोटो सिस्टम आता है, दैट इज फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन। So if you go to the chloroplast, inside the chloroplast ये grana है, पता है ना आपको? And these are the stromal, in between the two grana, stromal lamella है। This stromal lamella is having, ये stromal lamella के ऊपर होता है PS1. It has only PS1. It lacks PS2. Stromal lamella में PS2 नहीं, only PS1। Only PS1 है। And PS1 का जो pigment system है, it get excited after absorbing light of 700 nanometer wavelength। यहाँ से जब सनलाइट की 700 नैनोमीटर वाली लाइट जब इस पे गिरेगी ना फोटो सिस्टम वन पर, इट एक्साइटेड, एक्साइट होने के बाद इससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय electron acceptor, and then electron acceptor give its electron to ETS। What is ETS? Electron transport system। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते फिर वापस सेम फोटो सिस्टम में चला जाएगा। एंड बाय दिस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 एटीपी का सिंथेसिस होने वाला है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी आकर synthesis of ATP occur in cyclic photophosphorylation। ATP का synthesis। Okay, this is cyclic। What are the points to remember in cyclic flow of electron? PS1 is involved, ATP is synthesized। अब आइए ग्राना में जब जाएंगे आप, यहाँ पे ग्राना, दिस एरिया इज कॉल्ड ग्राना, एंड ग्राना इज हैविंग PS1 as well as PS2। PS1 और PS2 दो फोटो सिस्टम होंगे। ग्राना के अंदर दो फोटो सिस्टम होंगे। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन का LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर आइए ETS को जाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर दूसरा LHC जाना है, फिर LHC लाइट अब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट करेगा, एक्साइटेशन के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। ओके, हियर देयर आर टू टाइम्स फोटो एक्साइटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिस फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन पे दोनों पे लाइट गिरेगी। ये फोटो सिस्टम टू का है, फर्स्ट फोटो सिस्टम टू, देन फोटो सिस्टम वन। और फोटो सिस्टम वन से एसोसिएटेड होता है यानी डीपी प्लस, यानी डीपी प्लस, यानी डीपी प्लस से यानी DPH बन जाएगा, यानी डीपी प्लस से यानी DPH, यानी डीपी प्लस से यानी DPH। एंड हियर दिस zigzag फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन
जिगजैग वे में फ्लो हो रहे हैं। करेक्ट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, फिर नीचे आए, है ना, अप हिल इसको बोलेंगे, अप हिल, देन डाउन हिल, अगेन अप हिल, अगेन डाउन हिल। तो ये प्रोसेस को हम जेड स्कीम भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज द zigzag flow of electron, also called non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation, it involved two photosystem, photosystem 1 and photosystem 2, and it also involved एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। देखिए यहाँ पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों बाइंड होके एटीपी बनाएंगे। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक? बिफोर दैट यहाँ पे आप याद रखिए, व्हेन फोटो सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस होगा, टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। एक वाटर को अगर मैं ब्रेक करूं, टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन, ओके, so this electron will be donated to LSC। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज, वो ये है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हाउ मेनी फोटो सिस्टम आर इन्वॉल्व? एक क्वेश्चन ही, टू फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, PS2 and PS1। out of these two photo system, which photo system is operational first? who is first operational and who is second operational? फर्स्ट कौन काम करता है, फिर सेकंड कौन काम करता है? पहले PS2 काम करेगा, फिर PS1 काम करेगा। PS2 and PS1 they are named according to the order of discovery। पहले PS अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, पहले PS1 डिस्कवर हुआ, फिर PS2 डिस्कवर हुआ। नॉट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से नाम नहीं दिए इनको। जब फंक्शन की बारी आएगी तो सबसे पहले कौन काम करते हैं? PS2 पहले काम करता है, PS1 बाद में काम करता है। इज इट करेक्ट? तो फर्स्ट PS2 इज ऑपरेशनल, देन PS1 इज ऑपरेशनल। So PS2 and PS1 they are named according to the order of discovery, not according to the order of function। फर्स्ट PS2 इज फंक्शनल, देन PS1 इज फंक्शनल। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पॉसिबल है, वेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज पॉसिबल? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज पॉसिबल एट PS2। PS2 के पास है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉट PS1। और तीसरा क्वेश्चन ये, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? जिगजैग, अपहिल डाउन हिल, अपहिल डाउन हिल, ये आपको मालूम रहना चाहिए। And what are the products? ATP is one product, NADPH2 is product, oxygen is byproduct, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है। अब केल्विन साइकिल में जब आते हैं आप, केल्विन साइकिल इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ फूड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, राइबुलोज 1,5 बिस फास्फेट बोल के, क्या है ये? 1,5 बिस फास्फेट मतलब 5 कार्बन कीटो शुगर है। इट एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये स्टेप को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेशन बोले। और कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पर बनेगा फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ फास्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर रिडक्शन होगा यहाँ पे बीच में, रिडक्शन के बाद ट्रायोस फास्फेट, ट्रायोस फास्फेट से फिर यहाँ पे दोबारा और एक बार राइबुलोज बनेगा,
विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, रीजनरेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस होगा रीजनरेशन। तो रिडक्शन में देखो, दो एटीपी यूज होंगे, दो एटीपी ब्रेक हो जाएंगे दो एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। और रिडक्शन में ही दो NADPH2 भी यूज होता है, 2 NADP। ये साइक्लिक प्रोसेस है, और ये साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? केल्विन साइकिल बोलते हैं। अब इससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वन बाय वन जरा देख लीजिए। ओके, तो फर्स्ट वन क्या होगा मालूम है? केल्विन साइकिल। ये तो आ गया बोर्ड पर अब केल्विन साइकिल। पहला क्वेश्चन देखिए, RUBP है इसका नाम, राइबुलोज 1,5 बीस फास्फेट। ये राइबुलोज 1,5 बीस फास्फेट, इट इज RUBP 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन कीटो शुगर है। केल्विन साइकिल 3 स्टेप में होने वाला है। नंबर 1 स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन, थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। सीक्वेंस में याद रहे। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट? फॉर द फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, तो यहाँ पर दो एटीपी यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर एक एटीपी यूज हो रहा है। देखिए ATP is break down into ADP and inorganic phosphate। टोटल यहाँ पर देखिए 2 ATP यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 1 ATP, टोटल 3 ATP। 3 ATP are used for the fixation of one carbon dioxide, and 2 NADPH2 are also used, NADPH2। In one Kelvin cycle 3 ATP यूज होंगे, 2 NADPH2 यूज होंगे, 3 ATP 2 NADPH2। और वो 3 ATP कहाँ कहाँ पे है? देखिए इधर 2 ATP आ गए, इधर 2 ATP, और इधर 2 ATP, इधर एक ATP, टोटल 3। ये 2 ATP, ये एक ATP, टोटल 3 ATP। और अगर इनकेस आपको केयरफुली याद रहना चाहिए कि इनकेस अगर रिडक्शन में पूछ लें आपको, रिडक्शन में कितने एटीपी यूज है बोलते, 2 ATP सिर्फ। पूरे साइकिल में कितने एटीपी यूज हो गए? 3 ATP यूज होगा इन वन साइकिल। In one cycle, one carbon dioxide fixation like this, 6 times Kelvin cycle occur. 6 times Kelvin cycle occur to make one glucose molecule। क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको चाहिए 18 ATP। एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको चाहिए 18 ATP चाहिए ना। वो कैसा? एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP, ऐसे कितने कार्बन डाइऑक्साइड? टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इंटू 3 करना पड़ेगा। 18 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP है ना। तो टोटल अपने को कितने चाहिए भाई? 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 18 ATP, 12 NADPH2, इसलिए बोलते हैं। एंड दिस साइकिल आकर 6 टाइम्स। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको। व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इट इज 5 कार्बन कीटो शुगर। And what is the enzyme here? Rubisco is the enzyme। रूबिस्को को मैं बोलूंगा कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम बोलेंगे, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर हैविंग C3, ओनली C3 एज देयर मेन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे। अब C4 प्लांट में अगर आएंगे आप, C4 प्लांट्स में दे हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, और एक क्लोरोप्लास्ट है इनके पास बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट। और ये दोनों फर्स्ट दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, तो इसको क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं।
Presence of dimorphic chloroplast in C4 plant is Kranz anatomy. Kranz, Kranz anatomy बोलेंगे इसको. In C4 plant, presence of dimorphic chloroplast. So first of all, carbon dioxide enter from mesophyll cell and it reacts with PEP and form oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid से फिर बनेगा मैलिक एसिड और aspartic एसिड बोल सकते हैं आप. मैलिक एसिड और aspartic एसिड भी बन सकते हैं यहाँ पे. Then transported here into bundle sheath cell. First carbon dioxide enters into which chloroplast? In C4 plant. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर हुआ? मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट से. एंड देन फॉर्म ऑक्सलोएसिटिक. ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है स्टूडेंट्स. पेप. ऑक्सलोएसिटिक एसिड इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. फिर मैलिक एसिड एस्पर्टिक एसिड बनेगा. इट इज ट्रांसपोर्टेड हियर. मैलिक एसिड अब यहाँ आ गया है एंड हियर इट अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन. डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इससे में से एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होने वाला है. डी कार्बोक्सिलेशन. वन कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट. बच गए तीन कार्बन. C3 एसिड. C3 एसिड तो चला जाएगा यहाँ पर केल्विन साइकिल में. इवन इन C4 प्लांट आल्सो केल्विन साइकिल आता है. और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लिखना है. ठीक है, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ. ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू केल्विन साइकिल एंड C3 एसिड जो बचा है यहाँ पर वो C3 एसिड इधर लेके आना है. दैट मीन्स इन C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है in C4 plant, carbon dioxide fixation occur by नंबर टू मेथड्स है ना. टू वेज में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आकर इन मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट. सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आकर इन बंडल शीट सेल क्लोरोप्लास्ट. दो टाइप में हो ना, दो टाइप में. एक मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन बहुत सारे पॉसिबल है यहाँ पे. व्हाट इज अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, व्हाट इज अ सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, where decarboxylation occur, what is the first stable compound, where malic acid is formed. मैं जितने सर्कल कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन है. ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. ऑक्सलोएसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. मैलिक एसिड का फॉर्मेशन किधर हुआ? मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किधर हुआ? वेयर C3 एसिड इज फॉर्म. बंडल शीट सेल में C3 एसिड बना. After that, what happens? It is transported back and regenerate PEP. जहाँ पे रहेगा PEP, वहां पर रहेगा पेप्टेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम. तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए. साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 C4 साइक्लिक. अब इसके साथ साथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर रेस्पिरेशन चैप्टर में ग्लूकोज से पायरेविक एसिड हो रहा है ना, ग्लूकोज से पायरेविक एसिड हो रहा है तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मालूम है उसका? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Glycolysis. What we call this process? Splitting of carbon dioxide into pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis में दो ATP नेट गेन है एंड टू NADH2 का नेट गेन है. NADH2. इट इज नॉट NADPH2. NADH2 जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में था वो रिड्यूसिंग एजेंट था NADPH2. ये NADH2 है. ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू पायरेविक एसिड. फिर पायरेविक एसिड के बाद स्टूडेंट्स, पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोए में ब्रेक हो सकता है. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन.
और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है और यानी DS2 का फॉर्मेशन होता है. वी कॉल दिस प्रोसेस एज लिंक रिएक्शन, और यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और यू कैन कॉल इट लिंक रिएक्शन भी बोल सकते हैं. लिंक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ये हो गया भाई ग्लाइकोलाइसिस. ये हो गया देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ओके. और इसके बाद जाने वाला है स्टूडेंट्स एसिटाइल कोए एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल. ये रहा एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए को रिसीव करने के लिए आया है फर्स्ट गेटवे कंपाउंड, और द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोए से बाइंड करके फर्स्ट सिट्रिक एसिड बनाएगा. एंड देयर आर सो मेनी होने के बाद यहाँ पर फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा. ये प्रोसेस को हम बोले थे क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रेब साइकिल में कितने NADS2 बनेंगे? इन क्रेब साइकिल एट हाउ मेनी पॉइंट्स NADS2 फॉर्मेशन आकर 3 NADS2, 1 FADS2 का बनना है यहाँ पे तय, और एक GTP भी बनेगा. ये क्रेब साइकिल. ओके. फिर क्रेब साइकिल देखिए, फर्स्ट क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. फिर पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए. फिर एसिटाइल कोए एंटर कर गया क्रेब साइकिल में. और फाइनली अब होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेयर इट आकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोले. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है भाई, 1 NADS2 is converted into 3 ATP and 1 FADS2 is converted into 2 ATP. ओके, ये याद रहे. और क्रेब साइकिल में एक रिएक्शन है बीच में, यहाँ पे क्रेब साइकिल में होता है, नोट्स में चेक कर सकते हैं आप. सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है. सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड. In Krebs cycle, there is a reaction succinyl CoA to succinic acid. So during this reaction, GDP is converted into GTP, and simultaneously ADP is converted into ATP. So this is what coupled reaction बोलते हैं. सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड जो बन रहा है, इट इज सबस्ट्रेट लेवल SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोले, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन SLP. जहां पे डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन और GTP का फॉर्मेशन है, दैट इज SLP. तो याद रखना क्रेब्स साइकिल के विच रिएक्शन इज कॉल्ड SLP पूछ सकते हैं. और रिमेंबर RQ क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं इसको. RQ इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. इसको बोले थे RQ की वैल्यू. RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1. RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन, ये कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू है. RQ वैल्यू इज 0.7 इन केस ऑफ फैट, और ट्राइपाल्मिटिन भी बोल सकते हैं, ट्राइपाल्मिटिन. RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन कितना है, 0.9, प्रोटीन का RQ वैल्यू. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. RQ वैल्यू डिपेंड अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है RQ वैल्यू. RQ वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, देखो. ओके.
तो बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं पूरे बता दिया हूँ आपको। अभी प्लांट ग्रोथ हार्मोन में आइए तो ऑक्सीन एक हार्मोन आता है। ऑक्सीन के बारे में पॉइंट्स याद रखिए। ऑक्सीन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड ऑक्सीन also isolated by FW1 तो यहाँ पर जो मेन मेन फंक्शन है, ऑक्सीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, दैट मीन्स ऑलवेज प्लांट शूट टिप्स आर ग्रोइंग टुवर्ड सनलाइट। जो प्लांट के शूट टिप है हमेशा टुवर्ड सनलाइट ग्रो हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीन। जाइलम का फॉर्मेशन जो है, जाइलम डिफरेंशिएशन इज आल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीन। एंड ऑक्सीन प्रिवेंट premature prevent falling of premature leaves and fruits, premature leaves and fruits, प्रीमैच्योर लीफ और फ्रूट को गिरने नहीं देता है ऑक्सिन। ऑक्सिन में आता है 2,4-D बोल के, ये एक वीडी साइड की तरह यूज करते हैं। वीडी साइड मीन्स टू किल अनवांटेड प्लांट्स इन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। एक सिंथेटिक ऑक्सिन भी है देखिए 2,4-D। Two, auxin is also used in case of parthenocarpy, formation of seedless fruits in case of tomato. If you spray auxin तो आपको seedless fruit मिल सकते हैं, parthenocarpy है। पाइनएप्पल फ्लावरिंग भी करता है देखिए ये। Auxin is also helpful for pineapple flowering and auxin is also helpful for also promote apical dominance। Apical dominance मतलब क्या है? In case of plant, the apical bud grows faster and apical bud suppress the growth of axillary buds. Apical bud suppress the growth of axillary buds। apical bud ये ऊपर रहा apical bud, ये रहे भाई axillary bud। apical bud suppress the growth of axillary buds, this is called apical dominance। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे ऑक्सीन से रिलेटेड। नेक्स्ट आइए आप जिब्बरलिन से रिलेटेड देखेंगे। मोस्ट वाइडली स्टडीड जिब्बरलिन इज GA3। मोस्ट वाइडली स्टडीड जिब्बरलिन है। जिब्बरलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोल्टिंग कन्वर्ट ऑफ जेनेटिकली डार्क प्लांट इनटू टॉल प्लांट्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इज कॉल्ड बोल्टिंग। इंटरनोडल एलोंगेशन को भी बोलते हैं। इट improve the shape of apple and improve increases the length of ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। शुगर केन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है ये। शुगर केन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा ये 20 टन्स पर एकड़। इफ यू स्प्रे जिब्बरलिन तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है 20 टन्स। कितनी? 20 टन्स तक इंक्रीज हो जाती है देखो। इफ यू स्प्रे जिब्बरलिन 20 टन पर एकड़। और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन है ये सीड जर्मिनेशन। यस, इट इज हेल्पिंग फॉर सीड जर्मिनेशन। डिले सीनेसेंस, इट डिले सीनेसेंस। ये सीनेसेंस को मतलब एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। मैं उस एरिया को आपको जरूर पढ़ाया हूं जहां से क्वेश्चन पॉसिबल है कंपलसरी। जैसे केल्विन साइकिल है, C4 साइकिल है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। ऑक्सीन हो गया, जिब्बरलिन के फंक्शंस हो गए। हम्म? अब आइए साइटोकाइनिन, सीके बोलते हैं इसको। साइटोकाइनिन जो है इट काउंटर एक्ट या बोल सकते हैं इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। काउंटर एक्ट एपिकल डोमिनेंस बोलना है, या एपिकल डोमिनेंस को रोकने वाला हार्मोन। इट काउंटर एक्ट एपिकल डोमिनेंस। क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन is by cytokinin।
and in case of cytokinin also help in nutrient mobilization बोलेंगे, nutrient mobilization, nutrient mobilization बोलेंगे, रैपिड सेल डिवीजन कराने वाला है देखिए ये, बहुत ही तेज डिवीजन करा देगा ये, रैपिड सेल डिवीजन, न्यू लीफ क्लोरोप्लास्ट, न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट, न्यू लीफ बनाने में हेल्प करेगा, न्यू क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करेगा ये। ओके, ये साइटोकाइनिन के रोल हो गए देखिए, तो ऑक्सिन का रोल हो गया, जिब्बलिन का रोल हो गया, साइटोकाइनिन का रोल हो गया। अब आइए नेक्स्ट वन, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड causes closure of stomata बोलेंगे, closure of stomata अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो ये क्लोज कर देगा, एंड इट आल्सो कॉजेस abscission of old leaves, abscission of old leaves, falling of old leaves, okay, and it make the plant withstand unfavorable conditions by closing stomata. It causes seed dormancy, abscission and dormancy हार्मोन है देखिए, abscission and dormancy hormone, very very important. Abscission means when a plant part detaches from the parent body, fall down, जैसे लीफ गिर जाता है, दैट इज एब्सिशन। डॉर्मेंसी करने वाला हार्मोन भी एब्सिसिक एसिड है, एंड एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड डार्मिन भी बोलते हैं इसको, डार्मिन, इनहिबिन, ऐसे नाम भी दिए हैं इसको, इनहिबिटर टू, इनहिबिटर बोले इसको, क्या बोले, इनहिबिटर टू, इनहिबिटर भी बोले, बिकॉज इट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हाँ, प्लांट ग्रोथ को रोक देता है ये, इसलिए इसका नाम पड़ा भाई इनहिबिटर, इनहिबिटर बी, एब्सिशन टू या डॉर्मिन, इनहिबिटर बी भी नाम है इसका। अब आइए नेक्स्ट वन, इथिलीन हार्मोन, इथिलीन C2H4 बोले इसको, एंड इट इज काजिंग व्हाट, फ्रूट राइपनिंग, ओके, रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये, एंड इट इज आल्सो हेल्पिंग फॉर फेमिनाइजिंग इफेक्ट, फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन कुकुरबिट्टा, फेमिनाइजिंग मतलब ये प्रमोट करता है ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर्स को बनाने में, पिटियोल एलोंगेशन इन राइस प्लांट, in rice plants, and it is also helping for synchronized flowering, synchronized flowering in pineapple, पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग करेगा, मतलब एट ए टाइम इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग, पाइनएप्पल एट ए टाइम सारे पाइनएप्पल प्लांट को एक साथ फ्लावर ला सकते हैं बाय स्प्रेइंग इथिलीन, और इथिलीन का में हेल्प कर रहा है, इनिशिएट सीड जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, पीनट सीड जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, स्प्राउटिंग मतलब वो पोटैटो ट्यूबर के ऊपर ग्रीन ग्रीन बर्ड जो आते हैं ना, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर में भी हेल्प कर रहा है ये, थिनिंग ऑफ कॉटन चेर्री वॉलनट, थिनिंग ऑफ कॉटन चेर्री वॉलनट, मैंगो में भी फ्लावरिंग करा सकता है देखिए,
इथिलीन के ज़रा फंक्शन ज़्यादा है स्टूडेंट। मैंगो फ्लावरिंग, ये सारे फंक्शन जो है इथिलीन के हो गए देखिए। इथिलीन के फंक्शन याद रखना, गैसियस हार्मोन, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, एक और पॉइंट याद रखेंगे, इथिलीन प्रमोट रेस्पिरेशन इन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोले, ripened fruits are doing more respiration. It enhances the rate of respiration during ripening of fruits. It ethylene hormone, it enhances the rate of respiration. It enhances the rate of respiration during ripening of fruits. During ripening of fruit, that is called respiratory climactic बोले. Okay, तो ये ढेर सारे फंक्शंस याद रहे आपको, सारे फंक्शंस याद रहे हार्मोन्स के, और साथ ही साथ आपको ये पूरे आरक्यू वैल्यूज और रेस्पिरेटरी पाथवेज, क्रैब साइकिल और ये ग्लाइकोलाइसिस, C4 साइकिल, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, ये सारे सारे चीजें आपको याद रहना चाहिए, तब आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो कंडीशन ये है कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ पढ़ने का। प्लांट ग्रोथ इजी है भाई, हार्मोन के फंक्शन याद करना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन करना है। तो फॉर दैट यू डू फर्स्ट साइकिल्स, प्रैक्टिस करो साइकिल्स, फिर फंक्शंस याद करो हार्मोन्स के, फिर पीवाईक्यू करो, तीनों चैप्टर। तो डेफिनेटली चैप्टर्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बायो रिवाइज अगर करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे एंड यू कैन रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स ओनली थ्रू रिविजन्स। थैंक यू वेरी मच।